जी। ठीक है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर हुई हुई है, रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस में है। अब हम स्टार्ट करते हैं, कोशिश करें जल्दी से रिज्वाइन कर लें। ठीक है। और ये आपस में भी शेयर कर दें, रिज्वाइन कर लें लिंक। अच्छा, हमने लास्ट ये डिस्कस कर लिया था। अच्छा, अब हम क्या करने डिस्कस हमने जो हम कर रहे थे लास्ट की डिस्कस वो इधर थे हम जहाँ। ठीक है। ये 64, तो 16 ऑपरेशंस एच के हर राउंड में 16 ऑपरेशंस होंगे, तो ये कितने हो गए? 6। ठीक। तो अब क्या होगा कि जो मेरे मैसेजेस हैं उसको हम देखने जा रहे हैं, कि इन फंक्शंस को हम देख रहे हैं, एक्स, डी और सी एल एस। ठीक है। अच्छा, एक्स के जो है वो के, एक्स कितने वर्ड्स हैं यही अभी हमने डिस्कस किया था, ये जो एक्स के हैं ये वर्ड्स हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ईच ऑफ 32 बिट्स, तो ये जो वर्ड्स हैं ये कितने 16 है, तो इंडेक्सिंग कहाँ से, इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी? 0 से 15 हो जाएगी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक कैच है। वो क्या है? वो ये है कि के जो है ना वो इसकी सीक्वेंशियल नहीं होगा। के राउंड के अंदर सीक्वेंशियल नहीं होगा। कैसे होगा फिर? देख लेते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, फिर ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। राउंड 1 किसके लिए? एफ, जी, एच, आई। ठीक है। अच्छा, राउंड 1 में के की वैल्यू जो है वो इंडेक्सिंग होगी आई के थ्रू। के और आई दोनों बराबर हों। ठीक है। हम ये बात कर चुके हैं ना, के और आई बराबर नहीं है। के की वैल्यू क्या है, यहां मैं लिख देता हूँ। के की जो रेंज है इंडेक्सिंग की वो क्या है? 0 से लेकर अप टू 15। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने के अंदर? 16। ठीक है। जबकि आई की जो रेंज है, आई की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है? 0, 1, 2 अप टू 63। ये आई की वैल्यू। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गई बात? अच्छा भाई, अब देखें गौर से। अब आई की वैल्यूज तो हमारे पास आ गई, ये रही। ठीक है। और ये जो के है वो 16 के अंदर ही रहना है। अगर मैं आई की वैल्यू कितने, इसमें तो राउंड कितने, इसमें स्टेप्स कितने, सीक्वेंस कितने बनेंगे पहले राउंड में? 16 ऑपरेशंस हैं। तो वो पहले राउंड में 16 ऑपरेशंस क्या बनेंगे? के की वैल्यू भी 0 होगी जब आई की वैल्यू 0 होगी, आई की वैल्यू 1 होगी तो के की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? 0 से 15। ये तो नॉर्मल है, इसमें तो कोई इशू नहीं। ठीक है। ये सीक्वेंस बन गया हमारा के का। राउंड 2 में क्या सीक्वेंस बनेगा? राउंड 2 में सीक्वेंस बनेगा 5i+1 मॉड ऑफ 16। फैक्ट फिक्स्ड है। 5i+1 मॉड ऑफ 16। तीसरे राउंड में क्या बनेगा? 3i+5 मॉड ऑफ 16। चौथे राउंड में क्या बनेगा? 7i मॉड ऑफ 16। क्या मतलब मॉड ऑफ 16 क्या है? मॉड 16 क्या मतलब? मतलब ये कि 5i+1, 5i+1 का मतलब ये कि 0 रखें। तो 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा? 5+1, 6। 6 मॉड, सॉरी, 5 × 0 तो 0 हो जाएगा ना। 1 मॉड 16, 1 मॉड 16 विल गिव यू 1। 5 × 1, आई की वैल्यू अगर 1 रख दी तो क्या होगा? 6। 6 मॉड 16, 6 आएगा। अगला क्या होगा? 5 की वैल्यू 2 रख दी, 10, 10+1 11, 11 मॉड 16 11 होगा। 5 की वैल्यू 3, सॉरी आई की वैल्यू 3,
तो 15 + 1 16, 16 mod 16 विल गिव यू 0। तो ये जो सीक्वेंस बनेगा के का, ये के का सीक्वेंस बनता जा रहा है, ठीक है। फिर ये के का सीक्वेंस बनता जा रहा है, तो होंगे कितने, 16 ऑपरेशंस होंगे। पहले ऑपरेशन में के की वैल्यू 0 है राउंड 0 के लिए, के की वैल्यू 1 है राउंड 1 के लिए, के की वैल्यू 5 है राउंड 3 के लिए, सॉरी राउंड 0 राउंड 1 के लिए के की वैल्यू पहले सीक्वेंस में, पहले ऑपरेशन में क्या है, ये मैं लिख देता हूं, ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो पहले ऑपरेशन के लिए ये आ गया जनाब के राउंड 1 का पहला ऑपरेशन सीक्वेंस क्या बनेगी, 0। राउंड 1 राउंड 2 का पहला ऑपरेशन सीक्वेंस क्या बनी, 1। राउंड 3 का पहला ऑपरेशन के की सीक्वेंस क्या बनेगी, 5। राउंड 2 का पहला ऑपरेशन के की सीक्वेंस क्या बनेगी, 0। तो ये जो वर्ड्स है ना, हर, देखो गौर से, एफ की बात करो, ये बल्कि ऊपर आ जाए, इसको ऊपर करो। ये जो वर्ड्स बन रहे हैं, ये जो वर्ड्स है, ठीक है, 16 वर्ड थे ना, तो 16 वर्ड को अगर मैं इस तरह से करूं, 512 को यहां से मैं फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको हटा, इधर ले आ, इधर 512 का जो ब्लॉक था उसको डिवाइड किया मैंने 32, तो मेरे पास क्या बन गए, 16 32 के। तो क्या बनेगा, x 0, x 1, x 2, x। ऐसा ही है, 32 के 16 बन जाएंगे, 16 वर्ड बनेंगे ना। तो ये जो वर्ड है, इस ब्लॉक का वर्ड 0 कहलाएगा, ये इस ब्लॉक का वर्ड 1 कहलाएगा, ये इस ब्लॉक का वर्ड 2 कहलाएगा। तो हम इसको एक्स भी कह सकते हैं, वर्ड भी कह सकते हैं। क्लियर हो रही है ये बात, सबकी समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है सबके। बेटा ये बात सबके समझ में आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक, कहाँ चले गए, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो भाई प्लीज रिस्पॉन्ड करें। जी सर आ रही है। आ रही है मेरी आवाज, अच्छा। अब ये मुझे बताएं कि मैं जो बात कर रहा था अभी वो क्लियर हुई है। यहाँ हमने जो बात की ये वाली, कि मैंने 512 का जो ब्लॉक था इसको 32 से डिवाइड किया, तो मेरे पास कितने वर्ड्स बन गए, 16 वर्ड्स बन गए ना, ये 16 वर्ड्स हैं, ठीक है। अब ये जो 16 वर्ड्स हैं इनका सीक्वेंस पहले राउंड में तो सेम है, यही राउंड में से, दूसरे राउंड में जो सीक्वेंस बन रहा है वो किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, ये वर्ड का सीक्वेंस है, WT मीन्स वर्ड का सीक्वेंस, ठीक है।
तो यही चीज मैंने इधर रख दी है, ये फॉर्मूला यूज होता है, इसको मैंने एलेबरेट कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगले ये कितने मैसेजेस हैं, ये पूरे 64 इंडेक्सेस हैं। ठीक है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। अब मेरे पास जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं, यहाँ पे जो टी की वैल्यू होगी वो यूज होती चली जा रही है 0 से 15, और फिर यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो चलती चली जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 16 × 5 तो क्या हुआ, 16 × 5 क्या होगा, 80। 80 + 1, 81। 81 को 16 से मल्टीप्लाई, 16 का मॉड लेंगे, 81 का 16 का मॉड लेंगे तो क्या आएगा, देख लें करके। देखो, 81, उसको मैं 81 डिवाइडेड बाय 16, डिवाइड नहीं करना, सॉरी सॉरी, 81 मॉड 16, 1 आना चाहिए। हाँ, ये रहा 1। ठीक है, फिर आई की वैल्यू जो है ना, आई की वैल्यू चलती चली जाएंगी। यहाँ पे आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ आई की वैल्यू जैसे ये लिखा हुआ है ना, यहाँ आई की वैल्यू होगी 0 से, मैं इधर लिख देता हूँ आसानी के लिए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ लिख, यहाँ पे आई की वैल्यू होगी 0 से 15, यहाँ पे आई की वैल्यू होगी 16 से 31, यहाँ पे आई की वैल्यू होगी, क्योंकि आई तो हमारा 63 तक जा रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 47, और यहाँ पे आई की वैल्यू होगी 48 से 63। ठीक है, पूरे हो गए 0 से। यहाँ गौर से क्लियर है, लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, लेस देन है, तो ये 64 तक जा रहा है, लेकिन लेस देन 64 है, यानी लेस देन और इक्वल टू 63। तो यहाँ आई की वैल्यू 0 से 15 ये रहे। यहाँ आई की वैल्यू, यहाँ पे जो आई की वैल्यू रखेगी पहली, वो क्या होगा, 16, 17, 18, 19, 20 अप टू 31। फिर यहाँ 32 से 47 तक। फिर यहाँ आई की वैल्यू स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 48 से कहाँ तक, 63 तक। क्लियर हो गई बात। तो आई की और के की इंडेक्सिंग किस तरह से हो रही है, यहां तक समझ में आ गई आपको, सबकी समझ में आ गई। ये कहाँ, ये वाला, ये कौन सा मैसेज पिक करना है पहले राउंड में, पहला ऑपरेशन, हर राउंड में कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, 16। पहले राउंड के पहले ऑपरेशन में कौन सा, वो इंडेक्स आ गया, दूसरा ऑपरेशन इंडेक्स आ गया, तीसरा ऑपरेशन इंडेक्स आ गया, वो ऐड होता जा रहा है किससे, प्रोसेस के। यहां से जो वैल्यू आ रही है, इसमें हर ऑपरेशन ऐड होता है, हर इंडेक्स ऐड होता जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर अगला क्या करना है, टी आई। यहां तक क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये टी आई का टेबल है, ये टी आई का टेबल है। आई स्टैंड्स फ्रॉम, ये टेबल ऑफ टी है, कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम साइन फंक्शन। तो इधर गौर से देखो, टेबल ऑफ टी का मतलब है टेबल ऑफ टी आई, यानी कंप्यूटिंग टी आई। और आई की वैल्यूज कहाँ से हैं, 0 से लेके 63 तक। अ, यहाँ वो टी आई की वैल्यू 0 से नहीं ले रहा, वो टी आई की वैल्यू ले रहा है
1 से क्यों, ये साइन 0 0 हो जाएगा ना, तो साइन की वजह से हम 1 से लेंगे और ये जाएगा 64 तक। ठीक है, 0 से नहीं ले रहे हम। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फॉर्मूला लगाकर इसकी वैल्यू निकाल। फॉर्मूला क्या है, साइन की वैल्यू यूज करते हैं हम। किसमें ऐड करते हैं, 2 की पावर 32 में। फॉर्मूला भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे। वेट अ मिनट। फॉर्मूला है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि पी आई कैसे कैलकुलेट किया है इसने, ये सारे कैलकुलेशन कैसे की हैं। सीलिंग, सॉरी, फ्लोर ऑफ, ये फ्लोर का, ये फ्लोर ऑफ 232 मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ, यानी अगर साइन की वैल्यू माइनस भी आए तो वो प्लस कर दो, साइन आई। और ये फ्लोर की बात कर रहा है, यानी कम वैल्यू लेंगे फ्लोर। एक होती सीलिंग, एक होती फ्लोर। अच्छा, ये जो चीज है, ये साइन जो आप निकालेंगे वो आर में, यानी रेडियन का निकालेंगे, डिग्री का नहीं निकालेंगे। डिग्री का निकालेंगे तो वैल्यू अलग आएगी, रेडियन का निकालना पड़ेगा, सर्कुलर। ठीक है। अच्छा, इसको देख लेते हैं भाई, जल्दी से ना एक नजर देख लेते हैं, कैलकुलेट करके। ठीक है, पहली वैल्यू क्या आ रही है। अच्छा देखो, इसको तो हम साइन हमने निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री में चले जाते हैं और साइन वैल्यू निकालते हैं। 2 की पावर, पहले तो 2 की पावर 32 निकाल लेते हैं, 2 की पावर 32। ठीक है, 2 की पावर 32, ये हमारे पास आ गई, ये वैल्यू आ गई। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, साइन से मल्टीप्लाई। साइन ऑफ कितना, अम, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, डिग्री, जबकि मुझे डिग्री नहीं चाहिए, मुझे रेडियन चाहिए। ठीक है, तो रेडियन आएगा ये ना, ये डिग्री का रेडियन, इसको मैं क्लिक करूंगा तो रेडियन आएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, बैक स्पेस कर दूँ, नहीं हो रहा, वापस आ जाऊं। ठीक है, डिग्री मैंने रेडियन में कर दी। अब मैं क्या करूंगा, 1 का साइन लूंगा। ठीक है, ये मेरे पास आ रही है। ठीक, आ, इसको, ये देखो आर आ रहा है ना, साइन आर रेडियन। ठीक है, जो मैंने यहाँ लिखा है आर, डिग्री नहीं लेनी, रेडियन लेना है। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। इस वैल्यू को मैं इक्वल कर देता हूँ, ये रेडियन, ये साइन रेडियन की वैल्यू है, इसको जब तक इक्वल नहीं करूंगा ये वैल्यू नहीं देगा। ये आ गई वैल्यू। अब इसने क्या किया है, इसने कहा है फ्लोर लो। फ्लोर का मतलब है यहां तक मैंने वैल्यू ले लेनी, वरना अगर सीलिंग कहता तो 1 हो जाती। फ्लोर कह रहा है 3614, ये वैल्यू मैंने ले ली। इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और मैं आ जाता हूँ
प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर पे, ताकि इसको हेक्साडेसिमल में कर लूँ। और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये वैल्यू थी। इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू देखें क्या आ रही है। D6, D76, D76 AA 478। इस तरह से इसने क्या किया, मुख्तलिफ वैल्यूज निकाली। लेट सपोज मैं आई की वैल्यू 1 ली थी ना, I32 ले लेता हूँ। ठीक है, वापस आते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आ जाते हैं वापस। आई की वैल्यू 32, तो साइन 32 लेना पड़ेगा। तो 232 मल्टीप्लाई बाय, आ गया ये, मल्टीप्लाई बाय 32 ऑफ साइन, रेडियन हमने सेलेक्ट किया था ऑलरेडी, या ठीक है। इसको इक्वल टू किया, हाँ, इसको इक्वल टू, या आगे लगता है, इसको उठाया मैंने 32, ये कॉपी, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर में चले गए और यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया 32 का ये रहा, 8D2A4C8A। तो ये बेसिकली पूरा एक टेबल हमने क्या किया, ये बना लिया। ये स्टैंडर्ड है, ये फिक्स्ड वैल्यूज। यहाँ तक क्लियर है। ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये क्लियर हो गई, एक्स के भी क्लियर हो गया और टी आई भी क्लियर हो गया। सर्कुलर शिफ्ट की बारी आ रही। यस सर। अब सर्कुलर शिफ्ट की बारी है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, इसको हम कंटिन्यू भी करेंगे, उसमें फिजिकल भी दम देखेंगे इसको। ठीक है, लेकिन अभी चूंकि हमें रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो उस वक्त तक आप इसको एक दफा गो थ्रू करके जरूर आइएगा। हो सकता है मैं इसके हिसाब से ना एक क्विज रख लूँ। ठीक है अच्छा, सर्कुलर शिफ्ट कैसे करता है। सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है इधर, सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है राउंड, रोटेशन हो रही है ना, रोटेशन हो रही है। तो सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, तो आप क्या करेंगे, हर, देखें ईच इन, अच्छा ये हम 10 मिनट बाद वाइंड अप कर देंगे लेक्चर। ठीक है, इन 16 स्टेप्स ऑफ ईच राउंड सर्कुलर शिफ्ट कैसे होगा। हर राउंड के 16 स्टेप्स में, 16 स्टेप्स लेना ना, 16 ऑपरेशंस हैं। तो हर ऑपरेशन में, पहले ऑपरेशन में, पहले राउंड के पहले ऑपरेशन में क्या है, 7। सर्कुलर शिफ्ट कितनी दफा करना है, 7 टाइम्स। ठीक है, दूसरे ऑपरेशन में, पहले राउंड के दूसरे ऑपरेशन में 12 दफा, तीसरे ऑपरेशन में 17 दफा, चौथे ऑपरेशन में 22 दफा, फिर पांचवें ऑपरेशन में 7 दफा। यानी कि मतलब ये दोबारा स्टार्ट होगा। तो यही बता रहा है वो कि 7, 12, 17, 22, 0, 4, 12, 0, 4, 8, 12, 12 का मतलब है यहाँ 12, 13, 14, 15। यानी पहले 16 राउंड में ये सीक्वेंस फॉलो होगा सर्कुलर शिफ्ट का। फिर अगले 16 राउंड में, अगले 16 स्टेप्स में, 16 ऑपरेशंस में ये सीक्वेंस फॉलो होगा। फिर अगले 16 ऑपरेशंस में ये सीक्वेंस फॉलो होगा। तो इस तरह से हम चलते चले जाएंगे। ये जो लिखा है ना, टी की वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है, ये टी की वैल्यूज लिखी हुई है। यानी यहाँ पे, यानी आई की वैल्यूज लिखी है। इधर टी यूज कर रहा है वो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हेयर टी इज इक्वल टू आई इन आर कॉन्टेक्स्ट। आई हमारे पास, तो आई की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 से लेके 63 तक। ठीक है, यहाँ 63 क्लियर हो गया। ये सर्कुलर शिफ्ट के भी सीक्वेंस क्लियर हो गया। सर सर्कुलर शिफ्ट किस तरह से होती, अच्छा, लेट सपोज सर्कुलर शिफ्ट में कह रहा हूँ 3 टाइम, सर्कुलर शिफ्ट करना है 3 दफा। मैं एक बिट ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, इसको अगर मैं इधर, इधर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फाइनल स्टेप ये रहा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ CLS फॉर, और कितनी दफा, फॉर 3। ठीक है, 3 टाइम। और नंबर ऑफ बिट्स कितनी है मेरे पास, 8 बिट्स।
ठीक है, अभी हमारे पास कितनी थी, 32 बिट्स थी ना, है ना। हम अब 32 बिट्स की बात कर रहे हैं ना। इधर हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स क्या है, 8 है। लेट सपोज ये रही 8 बिट्स, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई। सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट है। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है इधर जाएगा या इधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, पहली शिफ्ट अब कितनी करनी है, 3 दफा, 3 टाइम्स, है ना। तो कितनी दफा करनी है, 3 दफा। तो क्या होगा, पहली दफा करेंगे तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा 1, ये 0, ये 1 1 1 0 1, ऐसा ही है। ये 1 उठ के इधर चला गया, और ये इधर आया, इधर आया, इधर आया, ये इधर आया। अच्छा, दूसरी दफा करने हैं तो ये क्या होगा, ये उठ के इधर आ जाएगा, ये शिफ्ट हो रहा है ना, लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। फिर तीसरी दफा ये उठ के इधर आ जाएगा, 0 1 0 1 1, ये आ गई मेरे। तो अब आपकी बात समझ में आ गई, जो मेरे पास ये जो वैल्यूज दी हुई है 7 टाइम्स 12 टाइम्स, तो इस तरह से सर्कुलर शिफ्ट हो, इतनी दफा सर्कुलर शिफ्ट करता रहेगा। जब ये कर लेगा तो हमारे पास क्या आएगी, एक वैल्यूज आ जाएंगी। देखो, ये काम करने के बाद हमारे पास ये क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है ना ABCD को। आखिरी वाले जो राउंड में, आखिरी वाले राउंड के आखिरी स्टेप में, यानी लास्ट राउंड, लास्ट स्टेप, उस वक्त जो मेरे पास वैल्यू आएगी उसको मैं क्या कर दूंगा, कनकैटिनेट कर दूंगा। जो ए की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू आएगी, सी की वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू, सबको एक साथ देखूंगा। तो मेरे पास कितनी बन जाएंगी, 128 बिट का एक डाइजेस्ट बन जाएगा। दिस इज माई फाइनल डाइजेस्ट, और ये मैं भेज दूंगा आगे। तो जब ये आगे भेज दिया जाएगा रिसीवर को, तो रिसीवर क्या करेगा, सेंडर सेंडर ने क्या किया, मैसेज प्लस डाइजेस्ट सेंड कर दिया। सेंड मैसेज प्लस डाइजेस्ट, मैसेज भी भेजेगा, डाइजेस्ट भी भेजेगा। ठीक है, रिसीवर क्या कहेगा, मेक न्यू डाइजेस्ट, इस मैसेज से अपने पास एक डाइजेस्ट बनाएगा, और उस डाइजेस्ट को कंपेयर कर लेगा, जैसे हमने अभी बात की थी। अगर तो कंपेयर हो गया, इक्वल हो गया, दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो ऑथेंटिसिटी बरकरार है, इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज नहीं है। अदरवाइज इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। अच्छा, इधर मेरे पास एक सवाल है आप लोगों के लिए, वो ये है कि यहाँ पे ये जो लेंथ है, ये 60, इसकी भी बात हमने कर ली, मैसेज हमारे पास है, लेंथ में क्या रखेंगे, लेंथ में क्या होगा, बोल लो जल्दी से बता दो। लेंथ में लेंथ ऑफ मैसेज होगी। ठीक है, लेंथ में क्या होगा, लेंथ ऑफ मैसेज होगा, ये लिखा हुआ भी है, के मॉड 2 की पावर 64। क्या मतलब, इस पूरी लेंथ को, इस पूरी लेंथ को इन फॉर्म ऑफ मॉड 2 की पावर 64, मॉड 2 की पावर 64 के वैल्यू में, के को हम, के मैसेज है, के बिट्स हैं, ये वाली के है ना, के बिट्स हैं। तो के की वैल्यू, इसकी लेंथ, तो बेसिकली ये क्या होगा, ये लेंथ ऑफ मैसेज होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ, ताकि हमें पता चले ना लेंथ ऑफ मैसेज क्या है, ताकि हम वन तलाश कर सकें, कौन सा वन है जिसके आगे हमें पैडिंग हुई भी है हमारी। ये क्लियर होगी बात। यस सर। ठीक है, होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। इसको मैं, इसकी वीडियोस में शेयर कर लूंगा आप लोगों से, आज कोशिश करूंगा कि आज ही शेयर कर दूं। ये स्लाइड्स में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो होपफुली ये क्लियर हो गई होगी आप लोगों को कहानी पूरी। तो इसको मैं शेयर कर रहा हूँ अभी, वो मैं सेव कर लेता हूँ दोबारा। इसको इसलिए मैं सेव कर रहा हूँ कि जो मैंने इसमें चेंजेस किए हैं ना, एनोटेशन के साथ, एनोटेटेड, ये मैंने एनोटेटेड। ठीक है, और मैं अभी आपसे शेयर कर लूंगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने लेक्चर को यहाँ पे एंड कर रहे हैं। होपफुली
क्लियर हो गई होगी बातें। ठीक है, ये पूरी कहानी आपके पास है। और ये देखो, ये डाइजेस्ट बन रहा है, आखिरी वाला जो है, इसने ये डाइजेस्ट बनाया मेरे पास, ये डाइजेस्ट, ये कंकैटिनेट करता चला जा रहा है। और ये डाइजेस्ट, इनिशियल वेरिएबल्स हैं, ये इनिशियल वैल्यूज हैं, आईवीज। और ये कंकैटिनेट करते 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 कहानी, ये वाली जो लास्ट में हमने हमारे पास आई है, ये कंकैटिनेट करके ये डाइजेस्ट बनाया इसने। और ये डाइजेस्ट सेंड कर दिया जाएगा मैसेज के साथ, वो दोबारा वो बनाएगा और उसकी इंटेग्रिटी को, ये तो ये क्या कहलाती है, सिग्नेचर भी कहलाती है, एक तरह का सिग्नेचर प्रोड्यूस कर रहे हैं आप। क्लियर है, ये डिजिटल सिग्नेचर प्रोड्यूस कर दिया आपने, है ना। आप क्या करते हैं, आपके पास एक डॉक्यूमेंट आया सिग्नेचर के साथ, आप क्या करते हैं, सिग्नेचर भाई किसकी है, शाकिर साहब की सिग्नेचर, जरा मैच करो, शाकिर साहब की है या फुटप्रिंट किसके हैं, थंब इंप्रेशन किसके हैं। ये सारी चीजें क्या है, ये मैसेज डाइजेस्ट की, कि किसका इंप्रेशन है, वो इंप्रेशन चेक होता है। ऐसा ही होता है ना, कंपेयर हो गया मैसेज के साथ, कंपेयर हुआ, हाँ भाई अंगूठा सही लगाया हुआ था बंदे ने, जस्टिफाइड, वेरी गुड। ये इंटेग्रिटी इसकी बरकरार है, अदरवाइज इंटेग्रिटी बरकरार नहीं रहेगी। तो ये हमारे पास क्लियर हो गई, ये पूरा लेक्चर क्लियर है भाई, सब एक जबान बोल लें जरा। जी सर। ये सब यस सर। ठीक है, तो हम इसको एंड कर रहे हैं, अपने लेक्चर को, रिकॉर्डिंग में रोक रहा हूँ।